बुंदेली राजा जयसिंह, एक जयसिंह उनकी पत्नी देवी हाड़ा, रानी हाड़ा बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। राजा बहुत आसक्त हो, पड़ोसी मुगल राज्य ने, मुगलों ने आक्रमण कर दिया। राजा रानी के आसक्ति होने के कारण लड़ाई नहीं कर पा रहा। बार बार कहता है, देवी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो ताकि मैं युद्ध में जाकर के विजय प्राप्त कर लूं। रानी हाड़ा समझ गई कि राजा मेरे आसक्त है, अगर इसका ध्यान मेरे ऊपर रहेगा तो निश्चित ही पराजय को प्राप्ति करेगा, जीत नहीं पाएगा। रानी हाड़ा ने अपनी गर्दन उतार करके अपना शीश उसको दान कर दिया, वो ये ले निशानी, लेकिन जाकर के मुगल का विनाश कर दिया। अकेले राजा ने पूरे मुगल साम्राज्य का विनाश कर दिया। राजस्थान बुंदेलखंड में प्रवेश नहीं करने दिया मुगल को। अर्थात कहने का एक राजा राक्षस हुआ, तारकासुर। माता सती के शरीर त्याग के बाद भगवान भोलेनाथ तो चले गए समाधि में। उसको पता चल गया, वो क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांग ले तारकासुर, क्या चाहिए? बोले मुझे एक वरदान दे दो कि जो भगवान भोलेनाथ की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा ही, पुत्र ही मुझे मारेगा, अन्यथा और किसी के द्वारा न मारा जाए। वो जानता था कि भगवान भोलेनाथ तो चले गए समाधि, समाधि टूटेगी नहीं, भोला है, एक बार समाधि लग गई तो पता नहीं क्या होगा। समाधि नहीं टूटेगी तो विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तो मेरा वध नहीं होगा। तारकासुर के आतंक से सभी देव दानव मानव तीनों लोगों में त्राही त्राही होने लगे। 14 भवन में राक्षस राज होने लगा, तो सभी देवी देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान नारायण की शरण में गए। नारायण भगवान ने क्या किए, और सीधे कामदेव और रति, कामदेव और रति को कहें कि तुम जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करो। तो श्री तुलसीदास बाबा रामचरितमानस से लिखे इस बात को। श्री कामदेव जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ने का प्रयास करने लगा कि जब शिवती सर नैन उघारा, जब शिवती सर जब शिवती सर नैन उघारा, जब शिवती सर नैन उघारा, निरखत काम भयौ जरि छारा, निर्गत काम भयो जग छारा, निरखत काम भयौ जरि छारा, निर्गत काम भयो जग छारा, निरखत काम भयौ जरि छारा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब शिवती सर नैन उघारा, निरखत काम भयौ जरि छारा। देखते ही भगवान भोलेनाथ की समाधि तो तोड़ दिया कामदेव, सफल हो गया, लेकिन भगवान क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे देखने मात्र से ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। माता रति रोने लगी। भगवान भोलेनाथ शांत हुए। देवी द्वापर के अंत में जब कृष्ण अवतार होगा तो उनके घर में आपके पति, उनकी पत्नी
माता रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेंगे तब आपको प्राप्ति होगी। तो कामदेव ही यहाँ प्रद्युम्न बन करके आया द्वापर में, और माता रति यहाँ विद्यावती बन करके आई। माता विद्यावती मायावी विद्याओं की पारंगत थी। उन्होंने प्रद्युम्न को पूरी अस्त्र शस्त्र का मायावी विद्याओं का अध्ययन किया और युवा बना दिया, और श्री संबरासुर का वध कर दिए। प्रद्युम्न जी महाराज माता विद्यावती से विवाह किए और द्वारिका चले चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, इस प्रकार भगवान का पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। जितनी देर में प्रद्युम्न का अपहरण हुआ, जितने समय में, और लौट करके संबरासुर वध करके विद्यावती से विवाह करके लौट के आए, इतने ही समय में भगवान कृष्ण 16,107 विवाह और कर, भगवान को टोटल मिलाकर के 16,108 पत्नी है, 8 पटरानी है, 16,100 रानी है। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, द्वारिका में एक सहयोगी राजा था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित का एक छोटा भैया भी था प्रसेनजित। तो सत्राजित के पास समंतक नामक एक मणि है। मणि को गले में धारण किया। मणि बड़ा विचित्र है। जो प्राणी 8 प्रहर यानी 24 घंटा वो मणि का पूजन करता है तो 2 भार 200 किलो सोना देती है, तो 2 कुंटल सोना देती है। ये श्री सत्राजित क्या किया, सत्राजित मणि को गले में धारण किया। गले में धारण करके और द्वारिकानाथ की सभा में गया। वहां द्वारिकानाथ की आदत है मजाक करने की। बोले रे चोरे सत्राजित, बोले हाँ महाराज। अरे भले आदमी यो बता तेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं? बोले 3.5। 3.5 सदस्य? बोले हाँ। बोले कैसे कैसे? बोले एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा छोटा भैया प्रसेनजित, 3 हुए, और एक मेरी बेटी है सत्यभामा। वो आदि है, जब तक शादी नहीं, जब तक मेरी शादी होने के बाद ससुर के यहाँ चली जाएगी। बोले तो इतने सोने का क्या करता है तू? अरे भले आदमी, या मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दे, हम यहाँ को 8 प्रहर पूजन कराएंगे, राजकोष की वृद्धि होगी, सोना चांदी बढ़ेगा। क्रोध में आएगा सत्राजित और मणि लेके दौड़ के अपने घर भाग गए। ध्यान देना, ये मणि का संबंध बिहार की धरती से, बिहार की धरती से है। भगवान श्री कृष्ण, भाई देखो भगवान राम का तो ससुराल है, वो तो आएंगे जाएंगे, नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आएंगे तो भी काम चलेगा। भगवान श्री कृष्ण मात्र 3 बार बिहार की धरती पे आए। एक बार जो मंदराचल पर्वत था उसको स्थापना करने के लिए, जो आपका ये बना है मंदार हिल जो है, और एक मणि को खोजने के लिए, और एक बार जरासंध को मारने के लिए। 3 बार आया। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, आज भगवान श्री कृष्ण तो मजाक कर दिए, और श्री सत्रजित क्या किया, अपने भाई, उसका भाई प्रसेनजित बोले भैया मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, आप अकेले घर में रह जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो द्वारिकाधीश आपको बंदी बना के मणि को कब्जा कर ले। ऐसा करो ये मणि मुझे दे दो ताकि मुझे जंगल में ये सहायता करेगी। मणि को प्रसेनजित लिया, गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए चला गया। ध्यान देना, द्वारिका कहाँ है? पश्चिमी भारत में, यानी समुद्र किनारे, गुजरात। गुजरात के 2 खंड है, जैसे बिहार के 2 खंड है, झारखंड और बिहार, ऐसी गुजरात है 2 खंड में, गुजरात और सौराष्ट्र। तो गुजरात के लास्ट में सौराष्ट्र में आ जाता है, समुद्र के किनारे में द्वारिका है। द्वारिका से चला, पूरा गुजरात पार किया। पूरा गुजरात पार करने के बाद फिर पूरा कुछ भाग जो है मध्य प्रदेश का पार किया, फिर उत्तर प्रदेश पार किया,
फिर कुछ टुकड़ा राजस्थान का आ जाता है, राजस्थान भी पार किया बीच में, फिर पूरा बिहार पार किया शिकार खेलते खेलते। बिहार का अंतिम जिला, लास्ट जिला कटिहार, कटिहार जिले में आकर के शिकार खेलने लगा नदी के किनारे, गंगा के किनारे। और वहां अब तक मैं 5 बार भागवत कर चुका हूं उसी स्थान में। इस बार होली पे हुआ, हर तीसरा साल होली पे होता है। तो कटिहार जिला में आकर के शिकार खेलने लगा। एक सिंह वो प्रसेनजीत को मार दिया। सिंह जो प्रसेनजीत को खा रहा है, मारे हुए प्रसेनजीत को, तो वहां एक गुफा है, गुफा से एक भालू निकला। भालू निकल करके और वो सिंह को मार दिया, यानी बाघ को मार दिया, और मणि को लेकर के गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। जहां स्थान में बाघ को मारे वो स्थान का नाम पड़ा बाघमारा। गुफा का अंतिम भाग जहां गया, वहां भगवान श्री कृष्ण को वो भालू मणि अर्पण करता है, तो उस गांव जगह का नाम पड़ा मणिहारी। कटिहार जिले में मणिहारी नाम का प्रखंड है, मणिहारी है, उसी में नवाब बाघमारा नाम का एक पंचायत है। आज वहां दुर्गा मंदिर बना हुआ है उसी स्थान पर। तब तो मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण को जब इधर वो सिंह ने प्रसेनजीत को मार दिया और सिंह को भालू मार करके गुफा में चला गया। ये बात प्रसेनजीत को पता चली, ये सत्यजीत को पता चली। सत्यजीत ने क्या किया, शोर मचा दिया द्वारिका में, अफवाह फैला दिया कि द्वारिकाधीश ने मेरे भैया प्रसेनजीत को मार करके मणि को कब्जा कर लिया है और श्री भगवान गोविंद को कलंक लग गया। ध्यान देना, आप लोगों को कलंक क्यों लगता है? क्यों लगता है हमको कलंक? क्या कारण है? कभी कभी आप कोई कार्य किए नहीं है और सामने वाला झूठा केस जारी कर देता है कि वो व्यक्ति मेरे धन को हड़प कर लिया, या मेरे साथ अश्लीलता किया, या मेरे साथ कोई घटना घटा दिया, या मेरे पास ऊपर जानलेवा हमला किया। कलंक लगा देता है वो आपको। क्यों लगता है? वही कलंक भगवान द्वारिकाधीश को भी लगा, क्योंकि द्वारिकाधीश मानुष क्रिया कर रहे हैं, मानुष लीला कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भादों का महीना, भाद्रपद के महीना का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसको कलंक लगता है, क्योंकि उस चौथ के चंद्रमा को कंजली चौथ कहा जाता है, कलंक चौथ कहा जाता है। इसलिए भगवान द्वारिकाधीश चौथ का चंद्रमा दर्शन कर लिया। भादो कृष्णा, भाद्रपद के महीना कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो आती है उसका चंद्रमा का दर्शन। भगवान को कलंक लगा। कुछ सैनिक लेकर के भगवान नारायण गोविंद श्री खोजते खोजते उसी स्थान में आए जहां एक सिंह ने प्रसेनजीत को मारा। फिर उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत और सिंह के निशान के पद चिन्ह के अलावा वहां एक भालू का भी पद चिन्ह दिखाई दे रहा है जो कि गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा है। भगवान ने कहे, सिपाहियों मैं ये गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, जा रहा हूं खोज करने के लिए। एक पक्ष में यानी 15 दिन में अगर मैं बाहर नहीं आता हूं तो मुझे मरा हुआ समझ करके आप द्वारिका वापस चले जाओ, अन्यथा 15 दिन में बाहर आ जाऊंगा। तो यही हुआ, भगवान द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश किए। जब 15 दिन बाहर नहीं आए, एक पक्ष तक वापस नहीं आए, तो सिपाही उनको मरा हुआ समझ करके वापस द्वारिका चले गए। द्वारिका में समाचार फैल गया कि भगवान द्वारिकाधीश की हत्या हो गई। अब ये इस हत्या के अफवाह से सारी द्वारिका शोक में डूब गई, स्वयं वसुदेव जी शोक में डूब गए। देव ऋषि नारद आए, नारद जी आकर कहे कि हे वसुदेव जी, आप परमा जगदम्बा का स्मरण करो, आपका सारे कार्य सार्थक होंगे। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष
दुर्गा पूजा में 9 दिन तक श्री वसुदेव जी महाराज वेद व्यास जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण किए और उनका कल्याण हुआ। देखो आपको एक बात हम बता के जाते हैं कि कभी भविष्य में आपके यहाँ 2-3 माता रानी के मंदिर हैं, भगवती के मंदिर हैं, जगदम्बा का मंदिर है, कभी भी आप लोगों को कभी सौभाग्य मिलता है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण किया जाए। अगर देवी भागवत महापुराण कराना हो तो थोड़ा विचारधारा और आपस में सामंजस्य बना करके कराना। क्यों? भागवत कराना कोई बड़ी बात नहीं है, भागवत कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जो यज्ञ होगा वो सबसे बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात है। यज्ञ में 1.25 कुंटल सामग्री का हवन होगा, 1.25 कुंटल का, यानी 121 किलो सामग्री का हवन होता है। और कम से कम 1100 ब्राह्मण भोजन किया जाता है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तत्काल फल देने वाला होता है। नारायण भगवान तपा तपा के देखते हैं, लेकिन भगवती बाबू ना कहे तो प्रसन्न रह जाए, अगर आ जाए तो सरस्वती और महालक्ष्मी बनकर के हमें मोहित कर दे, हमें कृतार्थ कर दे, और जब मूड में आया है ना महाकाली बन के विनाश कर दे। देर नहीं करती है, बेकरार रूप धारण करने। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन अब चलते हैं गुफा के अंदर। एक बाहर की बात आई, अब गुफा में चलते। भगवान जब प्रवेश किए थे वो क्या हुआ वहां गुफा में? गुफा में हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जैसे गुफा में प्रवेश किए तो गुफा के अंदर श्री भालू, एक भालू जो है, भालू समझते हैं, रीछ भालू को क्या कहते हैं? आप ही को पूछ रहे हैं, भालू को या क्या कहा जाता है? भालू, ठीक है। वो भालू भगवान गोविंद को देख करके मारने के लिए झपटा, और भालू के बीच में और गोविंद के बीच में, और पूरा 27 दिन तक युद्ध चला। 27वां दिन जब हुआ तो भालू शरण में गिर गया। शरण में गिरने से कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, हे योद्धा, हे महावीर, पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन, आप वास्तविकता में हैं कौन। क्योंकि अगर आप साधारण व्यक्ति होते तो मेरे एक मुष्टिका का प्रहार सहन नहीं कर सकते थे, और मैं एक मुष्टिका में आपके प्राण हरण कर लेता। लेकिन आप साधारण नहीं है जो आज 27 दिनों से मुझसे युद्ध करे, मेरी एक एक नस टूट चुकी है। पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन। भगवान गोविंद शंख चक्र गदा पद्म धारण कर श्री नारायण स्वरूप चतुर्भुजी स्वरूप श्री भालू को दिखाए, और भालू कृतार्थ नहीं हुआ। हाथ जोड़ के नतमस्तक तो हुआ, कहा कि बोले महाराज प्रभु, अगर आप वही हैं तो ये नारायण स्वरूप से मेरा तृप्ति नहीं है, मुझे चाहिए त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष बाणधारी भगवान श्री राम का अगर आप हैं तो वही स्वरूप दिखाइए, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा और आपको मान ले जाऊंगा। भगवान गोविंद वही धनुष बाणधारी मर्यादा पुरुषोत्तम द्वारिका लिए अयोध्या नाथ का स्वरूप श्री भालू को दिखाए। भालू कृतार्थ हो गया और भालू उनकी स्तुति किया। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावकरन्दं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हे गोविंद, में आपकी शरण में हमें रक्षा करो प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं। श्री वो भालू शरण में आ गया, और शरण में आने से भालू अब इधर श्री
सुखदेव जी को राजा परीक्षित प्रश्न किए कि बोले गुरुदेव आपने सारी कथा तो कर दी, लेकिन पहले अब मुझे ये तो बताओ कि भगवान श्री कृष्ण से वो भालू क्यों युद्ध किया, युद्ध करने का प्रयोजन क्या था, वो भालू वास्तव में कौन था और यहाँ क्या कर रहा था, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वरूप से ही तृप्त क्यों हुआ, नारायण या कृष्ण रूप से तृप्त क्यों नहीं हुआ। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, वो भालू कोई साधारण भालू नहीं है, वो कोई साधारण भालू नहीं है, वो त्रेता युग में भगवान श्री राम की बंदर सेना का प्रधान सेनापति, महाबुजुर्ग, महाज्ञानी, महाबुद्धिजीवी श्री जामंत जी महाराज हैं। बोलिए श्री जामंत जी महाराज की जय। श्री आचार्य सुखदेव कहते राजन, वो जामंत जी महाराज जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लिए, तो त्रेता युग में जब भगवान का राम का अवतार हुआ, माता सीता का हरण हुआ, अंत में राम दल और रावण दल में युद्ध हुआ। कुल मिलाकर के कि रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण होय वीरा, रावण युद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने सत्य ने असत्य पे विजय प्राप्त की। सब लोग जब रावण वध हो गया, सब लोग दुखी होकर के थक करके और समुद्र किनारे बैठे गए। जब समुद्र किनारे बैठे तो सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे, सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे कि मैंने 10 राक्षस मारे, मैंने 2 राक्षस मारे, मैंने 5 मारे, मैंने 6 मारे, मैंने 8 मारे, मैंने 15 मारे। सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जामवंत जी महाराज एकदम शांत बैठे हुए थे। जामवंत जी शांत बैठे, भगवान श्री राम ने देखा कि सिर्फ जामवंत जी महाराज शांत बैठे, जाकर के जामवंत जी को पूछे, जामवंत आप कुछ नहीं बता रहे हैं कि आपने कितने राक्षसों का वध किया। जब जामवंत जी कहे, प्रभु वध तो वो करता जो युद्ध करता, और राम रावण का जब युद्ध चला है तो मैंने युद्ध नहीं किया है, मैं रावण सेना से युद्ध नहीं किया, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि जो युद्ध किया जाता है ना, तो बराबर के बलशाली योद्धा से युद्ध किया जाता है, कमजोर योद्धा से युद्ध नहीं किया जाता। भगवान कहे कि रावण सेना में तुम्हारे बराबर बलशाली योद्धा कोई नहीं था, बोले मेरे बराबर बलशाली कोई नहीं था, एकमात्र लंकापति रावण ही मात्र मेरी एक मुष्टिका का प्रहार सहन कर पाता, और कोई मेरी मुष्टिका का प्रहार सहन नहीं करता। कुंभकर्ण भी मुझसे कमजोर था। विश्वेश्वरवा के महर्षि रावण के पिताश्री के परम मित्र श्री जामवंत जी महाराज, भगवान कहे जामवंत हमारी बंदर सेना में, हमारी राम सेना में तुम्हारे बराबर बलशाली योद्धा कौन है? बोले महाराज एकमात्र आपको छोड़ करके मेरी मुष्टिका का प्रहार वीर बजरंगबली भी सहन नहीं कर सकते। और तुलसीदास बाबा वीर बजरंगबली को कहे कि अतुलित बल धाम महिमा शैलावधियम, अतुलित बल धाम, यानी कि अंदर अतुलित बल, अतुल बल है, बल की गणना नहीं किया जा सकता। और जामवंत जी कहते हैं कि मेरी मुष्टिका का प्रहार सहन नहीं कर सकते। और आप इस बात का अर्थ लगाओ कि जामवंत जी महाराज में कितनी शक्ति, कितनी शक्ति है श्री जामवंत जी महाराज।
जब श्री अंगद शांति दूत बने करके और शांति दूत बन करके लंका में गए और लंका में जाने पर श्री अंगद ने अपना चरण लंकापति रावण की सभा में जमा दिया और कहा कि जो मम चरण सखई सटटारी फिरई राम सीता मैं हार। जो मेरा चरण हिला दिएगा मैं राम जी की तरफ से पूरी माता जानकी को हार करके राम सेना को वापस ले जाऊंगा। अब बताओ, पूरी बंदर सेना लग गई एक बच्चे के पैर को हिलाने के लिए, छोटा सा राजकुमार था अंगद। रावण को सचेत कर दिया अंगद, कहा कि बोले लंकापति आपका समय बहुत अच्छा है। वो जो तुच्छ वानर आया था ना हनुमान, उसको भगवान ने कहा कि हनुमान अपनी मैया जानकी की खोज करके आओ, तो तेरी लंका को जला के चला गया। और कहीं राम जी कहते कि लंका को जला के आना तो तेरे प्राण हरण करके लेके जाता। उसका नाम है वीर बजरंग। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज आप हनुमान जी की सेवा करें, ठीक है? हनुमान जी की सेवा करते हैं तो हनुमान जी की सेवा में 100 से ज्यादा लाभ मिलता है। देखो हनुमान जी के आप पूजन बंधन करते हो, ठीक है? पूजन बंधन करोगे ना तो कोई कष्ट नहीं होगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट को काटते हनुमान जी, संकट को काटते। और किसी देवी देवता का पूजा करेंगे ना तो संकट को कम करेगा, उस संकट को कम करेगा, ठीक है? लेकिन हनुमान जी संकट को काट देते पूरा। हनुमान जी संकट को काट देते।